हेलो स्टूडेंट, आज हम आप लोग को कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देंगे कि कंप्यूटर फंडामेंटल होता क्या है। तो कंप्यूटर फंडामेंटल एक आपका कंप्यूटर के बारे में परिचय होता है। जैसे आप लोग नाम सुने होंगे कि कंप्यूटर फंडामेंटल फंडामेंटल बहुत से फंडामेंटल होता है। जैसे हम लोग खुद का ही लोग बोल देते हैं कि अपना फंडामेंटल बताओ, मतलब परिचय। तो इसी तरह कंप्यूटर का भी आपको परिचय हम बताएंगे कि कंप्यूटर होता क्या है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे सारे बातों को रिकॉर्ड कर लेता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अपने मस्तिष्क में सारी बातें रिकॉर्ड करते हैं, उसी तरह कंप्यूटर में भी हम कुछ अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं। तो कंप्यूटर के ऐसे बहुत से हैं कि कंप्यूटर इंट्रोडक्शन उसका जो होता है कि कंप्यूटर कैसे चलता है, कौन बनाया है, कब बना है, कैसे बना है, इसमें कितने पार्ट्स होते हैं, टोटल इसमें आपका आ जाता है कंप्यूटर फंडामेंटल में जानकारी। तो हम लोग आज जानेंगे कंप्यूटर के मुख्यतः पार्ट्स के बारे में। वैसे उसके पार्ट्स तो बहुत होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर में जो प्रिंटर होता है, स्कैनर होता है, ऐसे बहुत से पार्ट्स होते हैं, लेकिन जो मुख्यतः होते हैं वो चार होते हैं। पहला आपका हो गया माउस हो गया, फिर दूसरा आपका हो गया कीबोर्ड, फिर मॉनिटर, फिर सीपीयू। सीपीयू में आपका जो होता है, सीपीयू आपको पता ही है कि कंप्यूटर का सबसे मेन डिवाइस होता है। मेन डिवाइस क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो सीपीयू होता है, सीपीयू में ही सारा हमारा डिवाइस कनेक्ट होता है। जैसे कीबोर्ड को भी हम किस में कनेक्ट करते हैं? सीपीयू में। इसके बाद हम लोग का जो मॉनिटर होता है वो भी हम लोग का किस में कनेक्ट होता है? सीपीयू में ही कनेक्ट होता है। कीबोर्ड किस में कनेक्ट होता है? सीपीयू में ही कनेक्ट होता है। मतलब जितनी भी हमारी डिवाइस होती है टोटल किस में कनेक्ट होती है? सीपीयू में। इसलिए हमारा जो कंप्यूटर होता है, सबसे कंप्यूटर में जो सबसे मेन डिवाइस होता है उसे सीपीयू बोला जाता है। अब सीपीयू का ये तो हम लोग का हो गया कि बेसिक की सीपीयू में सारी डिवाइस कनेक्ट होती है। लेकिन जो सीपीयू होता है, सीपीयू में एक उसमें पार्ट्स लगा होता है जो बोला जाता है प्रोसेसर। प्रोसेसर हमारे कंप्यूटर का सबसे मेन डिवाइस होता है, जो कंप्यूटर का मस्तिष्क बोला जाता है। अब मस्तिष्क क्यों बोला जाता है? क्योंकि सबसे पहले तो सारे डिवाइस को कार्य करने के लिए संचालित वही करता है कि कीबोर्ड को बताता है कि कीबोर्ड आपको टाइपिंग करना है, माउस को बताता है कि क्या आपको क्लिक करना है, मॉनिटर को बताता है आउटपुट देना है। ये सब प्रोसेसर ही बताता है। दूसरा होता है कंप्यूटर हमारे लैंग्वेज को नहीं समझता है। अब हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर नहीं समझता ना, तो हम कंप्यूटर के लैंग्वेज को समझते हैं। अब उसी को हमें सही करना है कि हम कंप्यूटर हमारे लैंग्वेज को समझ जाए, हमारे लैंग्वेज को हम कंप्यूटर के लैंग्वेज को समझ जाए। तो इसके लिए उसमें लगा होता है प्रोसेसर। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक हिंदी बोलते हैं और यही सब कहीं दूसरी जगह चले गए, जापान में। अब वहां पर वो जापानी बोल रहे हैं, हम हिंदी बोल रहे हैं। अब ना तो हम उनके लैंग्वेज को समझ रहे हैं, ना तो हमारे लैंग्वेज को वो समझ रहे हैं। लेकिन उसमें एक कॉमन होता है इंग्लिश। जैसे हम इंग्लिश बोल देते हैं, उसमें वो भी समझ जाते हैं और हम भी समझ जाते हैं। इसी तरह हम लोग का जो प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर एक कॉमन होता है। ना तो हम कंप्यूटर के लैंग्वेज को समझते हैं, ना तो कंप्यूटर हमारे लैंग्वेज को समझता है। लेकिन जो प्रोसेसर होता है वो कॉमन होता है, हमारे लैंग्वेज को कंप्यूटर के लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, कंप्यूटर की लैंग्वेज को हमारे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए कंप्यूटर को में जो प्रोसेसर होता है उसे कंप्यूटर का मस्तिष्क बोला जाता है। तो ये हम लोग का पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के मुख्यतः पार्ट्स। वैसे भी बोला जाए तो पार्ट्स हम लोग का हो गया, प्रिंटर भी उसी का, स्पीकर भी उसी का पार्ट्स, स्कैनर भी उसी का पार्ट्स है, बहुत से डिवाइस है जो उसी के पार्ट्स दिए होते हैं। लेकिन मुख्यतः इसके बिना हमारा कंप्यूटर अधूरा है। अब बात आ गई कि हम लोग का जो माउस होता है, माउस हम लोग का एक इनपुट डिवाइस होता है जो हमारे कंप्यूटर को क्लिक कर सूचना देता है। अब क्लिक करने की बात आ गई तो इसमें तीन की होते हैं। पहला होता है लेफ्ट, दूसरा होता है राइट, तीसरा होता है स्क्रॉल। लेफ्ट का कार्य होता है कि कोई ऑप्शन ओपन करना है, सेलेक्ट करना है, तो आप लेफ्ट का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हम आपको डेमो दिखा दे, यहाँ पर जैसे आपका आइकन दिया गया, इसे आपको ओपन करना है तो आप यहाँ पर जाएंगे, लेफ्ट क्लिक कर देंगे। जैसे लेफ्ट क्लिक करेंगे यहाँ से ओपन हो सकता है। इसी तरह आपका दिया गया राइट बटन। राइट बटन का कार्य होता है कि किसी भी ऑप्शन, जैसे किसी भी आइकन हो गया, चाहे कोई आपका प्रोग्राम हो गया, उसकी प्रॉपर्टी चेक करना हो या रिफ्रेश करना हो तो किसका यूज करते हैं? राइट का। जैसे ही राइट बटन प्रेस करेंगे कुछ ऑप्शन आपके सामने दिखाई देंगे। अब वहां से आप क्लिक करके रिफ्रेश करना, रिफ्रेश करिए, प्रॉपर्टी चेक करना, प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं। और स्क्रॉल का होता है ऊपर नीचे आपको जाना, तो आप किसका यूज करेंगे? यहाँ पर बीच वाली जो की होती है स्क्रॉल का यूज करेंगे। ये था हम लोग का माउस। अब माउस में होते हैं, माउस भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है मैकेनिकल माउस, दूसरा होता है ऑप्टिकल माउस, तीसरा होता है वायरलेस माउस। जो ये अभी हम माउस लिए, ये आपका वायरलेस माउस, इसमें कहीं पर भी वायर नहीं लगा होता है, ये ब्लूटूथ से चलता है। और जो मैकेनिकल माउस होता है उसके बीच में जो नीचे होता है, निचले सतह में रबड़ का बॉल लगा होता है। वो बॉल जिस प्रकार घूमता है उसी प्रकार हमारा माउस भी घूमता है। और जो ऑप्टिकल माउस है उसमें वायर होता है और सेंसर लाइट लगी होती है, उसे बोला जाता है ऑप्टिकल माउस। तो ये हम लोग के माउस के बारे में कुछ बेसिक जानकारी थी।
अब बात आ गई कीबोर्ड। कीबोर्ड भी एक हमारा क्या इनपुट डिवाइस होता है, लेकिन इनपुट डिवाइस ये था कि क्लिक करना, माउस था क्लिक करने के लिए, ये है टाइपिंग करने के लिए। अब यहाँ पर जो हमारा कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड हम कोई भी डाटा में कोई भी सूचना देना तो हम इसमें टाइप कर कर हम ला सकते हैं। अब एक कीबोर्ड में भी बहुत से की होते हैं, जैसे कुछ हम आपको कुछ की के बारे में बेसिक बता दे रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो हम लोग का ऊपर की है F1 से F12 तक, इसको बोला जाता है फंक्शन की। दूसरा फिर आपका दिया गया अल्फा न्यूमेरिकल की। ये आपका अल्फा न्यूमेरिकल क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें अल्फा भी है न्यूमेरिकल भी है। अब अल्फा का यूज कैसे करेंगे, न्यूमेरिकल का यूज कैसे करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग को कंफ्यूजन है, यहाँ पर दो दो की है, कब कैसे यूज करेंगे तो अल्फा यूज करेगा, कब यूज करेंगे तो आपका न्यूमेरिकल यूज होगा। तो जब आप शिफ्ट के साथ कोई की प्रेस कर रहे हैं, शिफ्ट को होल्ड करके, ना कि आप एक बार शिफ्ट प्रेस करते फिर एक बार इसको प्रेस करते तो काम नहीं करेगा। शिफ्ट को यहाँ पर प्रेस किया, फिर यहाँ पर कोई की प्रेस करेंगे, तो जिस की को प्रेस करेंगे उस पर जो अल्फाबेट दिया होगा वो आपका काम करेगा, इसलिए इस की को बोला जाता है अल्फा न्यूमेरिकल की। फिर इसके बाद आपका दिया गया नीचे ऑब्जेक्टिव की, जो A to Z होता है, इसे बोला जाता है ऑब्जेक्टिव की। अब ऑब्जेक्टिव की में भी कुछ कंडीशन होते हैं कि जब यहाँ पर नम लॉक, जो आपका कैप्स लॉक दिया गया, एक कैप्स लॉक ऑन है, तब आपके न्यूमेरिकल के काम का है, जो आपका दिया गया ये आपका कैपिटल में टाइप होगा, जब ऑफ होगा तो स्मॉल में टाइप होगा। और यदि इसका क्या करना है, आप उल्टा काम करना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो कैपिटल होगा, और विदाउट शिफ्ट के साथ करेंगे तो स्मॉल में टाइप होगा। अब इधर नीचे का जो की दिया गया इसे बोला जाता है आपका मॉडिफायर की। मॉडिफायर की जैसे में कंट्रोल हो गया, शिफ्ट हो गया, अल्ट हो गया, किसी किसी में विंडो भी होता है, इसको बोला जाता है मॉडिफायर की। इस की को जब तक आप होल्ड करके काम नहीं करेंगे तब तक ये वर्क नहीं करता है। फिर इधर आपका दिया गया नेविगेशन की। नेविगेशन की जिसे हम एरो की बोल लेते हैं, जैसे आपको ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाना तो आप किसका यूज करेंगे, नेविगेशन की का। इधर आपका दिया गया है न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल जो आपका दिया गया है, जैसे आपको नंबरिंग की जरूरत पड़े तो आप न्यूमेरिकल की का यूज करेंगे। इसमें दिया गया नम लॉक। नम लॉक जब ऑन करेंगे तो वर्क करेगा, नहीं करेंगे तो नहीं करेगा। ये था आपका कीबोर्ड के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। अब हम आते हैं मॉनिटर के। मॉनिटर में जो जब भी हम कंप्यूटर ओपन करते हैं तो वहाँ पर फर्स्ट पेज दिखाई देता है, इसको बोला जाता है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप भी बोल सकते हैं, कभी कभी लोग बोल देते हैं होम पेज, तो होम पेज भी, चाहे होम पेज बोले चाहे डेस्कटॉप बोले, दोनों बात एक ही है। कभी कभी क्वेश्चन बोला जाता है कि डेस्कटॉप को दूसरा नाम क्या होता है, तो आप बता सकते हैं होम पेज होता है। और यदि आपसे कोई ऐसे ही पूछ दे कि आपका जो कंप्यूटर का फर्स्ट पेज होता है उसको किस नाम से जानते हैं, तो ये नहीं है कि आप डेस्कटॉप लिख दें तो आपका सही हो गया और होम पेज लिख दें तो गलत हो गया। दोनों का मतलब एक ही होता है, कुछ लोग डेस्कटॉप बोल देते हैं, कुछ लोग होम पेज बोल देते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से आप वहां पर बताएंगे कि आंसर कौन सा रहेगा। अब यहाँ पर जो आपका डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप पे जो आपका ये छोटा छोटा ग्राफिक्स दिखाई दे रहा है, इसको बोला जाता है आइकन। जैसे आइकन में मोबाइल में ऐप बोल देते हैं, इसी तरह इसमें क्या बोला जाता है, आइकन बोला जाता है। अब आइकन में एक ही आइकन नहीं होता, बहुत से आइकन होते हैं। जैसे आपका प्रोग्राम आइकन हो गया, फोल्डर आइकन हो गया, सिस्टम आइकन हो गया, और आपका शॉर्टकट आइकन हो गया, डॉक्यूमेंट आइकन हो गया, मतलब बहुत से आइकन होते हैं जो आप आइकन यहाँ पर यूज करना, जो आप आसानी डेस्कटॉप पे हम उसी आइकन को रखते हैं जिसका कार्य हम बार बार यूज करते हैं, हमें बार बार जाकर अंदर जाकर हमें ढूंढना ना पड़े, ये सामने ही रहे, इसलिए हम कुछ आइकन क्या कर देते हैं, डेस्कटॉप पर स्टोर कर देते हैं। अब डेस्कटॉप पे जो आइकन होते हैं, अब जैसे आप चाहते हैं स्टोर करना तो स्टोर कर सकते हैं, हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर दिया गया। जैसे मान लीजिए आपका प्रोग्राम यहाँ पर डॉक्यूमेंट आइकन दिखाई दे रहा है, अब आप चाहते हैं इसको हटा दें, तो आप क्या करेंगे, इसको जाएंगे राइट माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे, और आपको डिलीट करना तो डिलीट करिए। आपको क्या करना, मान लीजिए दूसरा आपको बनाकर स्टोर करना तो आप स्टोर कर सकते हैं। तो फिलहाल हम क्या कर देते हैं, डिलीट कर दे रहे थे, यहाँ से जाते हैं डिलीट पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ से डिलीट। जब हमें डिलीट करते हैं तो ये डिलीट हमारा जाकर रिसाइकल बिन में स्टोर। अब इसी तरह आपका जो डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप के जो नीचे की पट्टी होती है इसको बोला जाता है टास्क बार। कौन सा बार बोला जाता है, टास्क बार। अब ये टास्क बार में, एक टास्क बार नीचे ही, कोई पूछ देता है कि नीचे ही होता है तो नहीं, हम टास्क बार को नीचे ऊपर लेफ्ट राइट ले जा सकते हैं, बस एक जगह नहीं ले जाया जा सकता है, बीच में। कभी भी हम टास्क बार को बीच में सेट करना चाहें तो नहीं हो सकता है। अब बात आ गई कि टास्क बार को लेफ्ट ले जाना, राइट ले जाना, ऊपर ले जाना, नीचे ले जाना, हम ले जाएंगे कैसे, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो हमको लगता है कि नहीं वो रहेगा नीचे, कभी कभी लोग बोल देते हैं कि टास्क बार हिलेगा ही नहीं, वहीं पर रहेगा ही, तो ऐसा कुछ नहीं है। टास्क बार हम हर तरह ले जा सकते हैं, बस बीच में नहीं ले जा सकते। अब हमें ले जाना तो क्या करेंगे, टास्क बार पे जाएंगे, राइट बटन क्लिक करेंगे। इसमें दो ऑप्शन दिया गया, पहला आपका दिया गया लॉक द टास्क बार। लॉक है तब तो आपका क्या करना पड़ेगा, वहां पर एक ट्रिक लगा रहेगा, तो उसे आप क्या करेंगे, अनचेक कर देंगे। तो जैसे ही अनचेक होगा वो ट्रिक आपका हट जाएगा। अब दिया गया प्रॉपर्टी, जैसे आप डायरेक्ट करना चाहते हैं कि हम लेफ्ट लेकर चले जाएं, राइट लेकर चले जाएं, तो आप प्रॉपर्टी का यूज करिए।
करिए, आप चाहते हैं कि एक एक स्टेप हम लेफ्ट राइट ऊपर नीचे जैसे जिधर भी आपको ले जाना होगा आप ले जाना चाहते हैं तो जाएंगे यहाँ पर देखना है कि लॉक द टास्क बार लॉक है कि नहीं है। तो अभी हम लोग का लॉक नहीं है तो हम यहाँ पर जाएंगे, माउस का लेफ्ट बटन होल्ड करेंगे और ड्रैग करेंगे। देखिए जा रहा है कि नहीं जा रहा है, हो रहा है ना, इधर ले जाना इधर। अब इसे हमें ऐसे नहीं ले जाना, डायरेक्ट ले जाना, तो आप क्या करेंगे, राइट बटन क्लिक करेंगे, दिया गया प्रॉपर्टी, इस पे क्लिक करेंगे, दिया गया बटन, बटन से आप चाहते हैं कि ऊपर लेकर चले जाए तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे टॉप, टॉप सेलेक्ट कर अप्लाई कर दीजिए। देखिए पहुंच गया ना। तो ऐसे आपको जहां पर भी शेड करना होगा आप यहाँ पर शेड कर सकते हैं। अब हम लोग के जो टास्क बार है, टास्क बार में हम लोग का जो लेफ्ट साइड में होता है एक की होती है जिसे हम बोलते हैं स्टार्ट बटन। अब स्टार्ट बटन का कार्य क्या होता है, जैसे हमारा जो एप्लीकेशन अभी हम आपको बोल रहे हैं कि ऊपर जो आपके डेस्कटॉप पर आइकन दिखाई दे रहा है वो ज्यादातर आइकन हम लोग के टास्क बार में स्टोर होता है, तो हम डेस्कटॉप पर उस आइकन को स्टोर कर देते हैं जिसका प्रयोग हम बार बार करते हैं, हमें बार बार ओपन करने के लिए टास्क बार में ना जाना पड़े, उससे हम यहाँ पर डेस्कटॉप पर रख देते हैं। लेकिन बाकी तो ज्यादातर तो हम लोग का कहाँ पर होता है स्टार्ट बटन। अब उसे ओपन करना है तो हम लोग को कहाँ पर जाना पड़ेगा, स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा बहुत से आइकन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके आप ओपन करना चाहते हैं तो ओपन कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि हम यहाँ पर सर्च कर ओपन कर लें, जैसे एग्जाम्पल के लिए हमें टाइपिंग ओपन करना, तो हम यहाँ पर सर्च कर देंगे टाइपिंग, देखिए यहाँ पर आ गया ना टाइपिंग, जैसे टाइपिंग पर क्लिक करेंगे टाइपिंग ओपन हो जाएगा। ऐसे ही अदर प्रोग्राम जितने भी आपके प्रोग्राम यहाँ पर इंस्टॉल किए उसे ओपन कर सकते हैं। अब बात आ गई टास्क बार में हम लोग लेफ्ट साइड का तो क्लियर हो गया। अब लेफ्ट साइड में कुछ ऐसे की हम लोग स्टोर कर देते हैं कि हमें यहाँ पर डेस्कटॉप से तो लाइव ले रहे हैं, अब हम चाहते हैं टास्क बार पर ही क्लिक करें तो ओपन हो जाए। इसे भी स्टोर करने के लिए आपको जाना बस यहाँ पर, जैसे आपको फोटोशॉप आप बार बार यूज करें और आप चाहते हैं कि बार बार हम उसमें न जाए उसे लाना, तो आप क्या करेंगे, यहीं पर स्टोर करना चाहते हैं टास्क बार में तो राइट बटन क्लिक करिए, यहाँ पर दिया गया पिन द टास्क बार, यहाँ पर क्लिक कर देंगे, देखिए टास्क बार में आ गया कि नहीं आ गया। अब यहाँ से आपको हटाना भी है तो राइट क्लिक करके यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, दिया गया इस पे क्लिक कर देंगे रिमूव हो जाएगा। तो ये होता है टास्क आइकन, कि आप टास्क में जो टास्क बार में जो आइकन स्टोर किए होते हैं उसे टास्क आइकन बोला जाता है। अब आगे दिया गया टास्क बार के राइट साइड में कुछ की होती, जैसे कुछ आपका आइकन होते हैं, जैसे बोला जाता है नोटिफिकेशन एरिया, जैसे आपको इंटरनेट कनेक्ट करना हो तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, यदि डेट टाइम देखना तो भी देख सकते हैं, और यदि आपको नोटिफिकेशन कोई आ रहा है तो भी आप वहां से देख सकते हैं नोटिफिकेशन एरिया से। तो ये होता है आपका टास्क बार। तो टास्क बार क्लियर हुआ कि टास्क बार सबसे नीचे की पट्टी को बोला जाता है टास्क बार, जिसमें लेफ्ट साइड में होता है स्टार्ट बटन, राइट साइड में होता है नोटिफिकेशन एरिया, जिसमें हम टाइम डेट इंटरनेट कनेक्ट करना हो ये सब हमें देखना हो तो हम किसका यूज करते हैं, यहाँ पर टास्क बार के राइट साइड में। और स्टार्ट बटन की सहायता से कोई भी एप्लीकेशन ओपन करना हो तो हम आसानी पूर्वक उसे ओपन कर सकते हैं। तो हम लोग का था मॉनिटर, मॉनिटर के बारे में कि मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होता है जिसकी सहायता से हम कोई भी कंप्यूटर में सूचना देते हैं उसे गणना कर हमें प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर कोई भी सूचना हम दे रहे हैं तो सूचना लोग बोल देते हैं कि कभी कभी होता है लोग बोल देते हैं इनपुट डिवाइस होता क्या है, इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं, तो हम लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं। होता है कुछ लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन में ये कर देते हैं कि इनपुट डिवाइस जिसे हम छू लें देख लें उसे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस जिसे हम केवल अनुभव करें उसे आउटपुट, तो कुछ ऐसा नहीं होता। इनपुट डिवाइस होता है जिस डिवाइस की सहायता से कंप्यूटर को सूचना दिया जाता है उसे बोला जाता है इनपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस जिस डिवाइस की सहायता से हमें गणना कर प्राप्त हो उसे बोला जाता है आउटपुट डिवाइस। जैसे एग्जांपल के लिए हमसे कोई बोले कि कीबोर्ड कौन सा डिवाइस है तो हमें कीबोर्ड क्या किया जाता है, सूचना दिया जाता है, तो सूचना दिया जाता है तो क्या हो जाएगा, एक इनपुट डिवाइस हो जाएगा। बोला जाए कि माउस कौन सा डिवाइस है तो कंफ्यूजन में पड़ेंगे कि माउस कौन सा डिवाइस है, तो माउस भी क्या करता है, एक सूचना ही देता है, तो सूचना देने वाला हर डिवाइस क्या हो जाएगा, एक इनपुट डिवाइस हो जाएगा। आउटपुट डिवाइस जिससे हम गणना कर प्राप्त होता है, मॉनिटर कौन सा डिवाइस हुआ, आउटपुट डिवाइस हुआ, क्योंकि मॉनिटर हम जब भी क्लिक करते हैं, जैसे हमें चाहिए कि हमें टाइपिंग ओपन करना, तो जैसे टाइपिंग हम सर्च करते हैं टाइपिंग यहाँ पर दिखा दे देता है, तो क्या हो गया आउटपुट डिवाइस। ऐसे प्रिंटर को बोला जाए तो प्रिंटर भी क्या है, एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस। क्यों, क्योंकि वो भी क्या करता है, हमें सूचना देता है, हम कोई भी सॉफ्ट कॉपी होता है उसे हार्ड कॉपी में बदल देते हैं, इसे बोला जाता है आउटपुट डिवाइस।